MER राइमर टीमान, TEMANN टीमान रिएक्शन, REACTION राइमर टीमान रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए जो हमने सूत्र बनाया है उसका यूज कर लेते हैं, उससे आसानी से हो जाएगा ये हल। ठीक है, तो लिखेंगे पहले फिनाल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया OH, ये फिनाल हो गया। पहले स्टेप में आएगा NaOH हो जाएगा, दूसरे स्टेप में जो आएगा CHCl3 आएगा जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तीसरे स्टेप में आ जाएगा 2NaOH आ जाएगा, चौथे स्टेप में आ जाएगा HCl। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं, स्टेप को लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिनाल का सूत्र हो जाएगा। चलो फिनाल लिख लेते हैं, OH फिनाल हो गया। अब पहले स्टेप से यहाँ पर उठाएंगे, NaOH है तो लिख लेते हैं NaOH, NaOH लिख लेते हैं, क्योंकि Na पर ही भी होता है पॉजिटिव और H पर भी होता है पॉजिटिव। तो ये वाला जो Na है, ये वाला इसको प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, और ये वाला यहाँ से H जब निकलेगा तो यहाँ से आएगा OH और H मिल के बना लेगा जल बना लेगा। तो इसको देखो हम माइनस करके बाहर दिखा देते हैं, H2O माइनस का मतलब ये बाहर हो गया H2O। ठीक है, बाकी बचा है जो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऊपर ONA हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, इससे रिएक्ट हम कराते हैं तो हो जाएगा CH हो जाएगा Cl3 हो जाएगा। अब ये CHCl3 जो है ये आकर यहाँ पर जुड़ेगा। अब जब यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर उपस्थित होता है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तभी ये आकर यहाँ पर जुड़ सकता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ से एक क्लोरीन को लेकर बाहर निकल गया। तो यहाँ से जब ये बाहर लेकर निकलेगा तो बना लेगा -HCl, मतलब ये बाहर निकल गया। तो बाकी ये जो बचा हुआ प्रोडक्ट है ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो चलो लिख देते हैं बाकी बचे हुए को, ऊपर जैसा है वो ऐसा ही पड़ा ही रहेगा अभी, ONA हो गया। अब ये जो बचा है यहाँ पर चूंकि एक निकल ही गया तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा CHCl2 हो जाएगा। अब अगला स्टेप जो हमारा आया है यहाँ पर देखिए है 2NaOH है, तो 2NaOH इसलिए रखा हूँ क्योंकि यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है ताकि बैलेंस आराम से पूरा हो जाए, इसीलिए चलिए लिखते हैं। तो हो जाएगा 2NaOH होता है। अब देखिए जहाँ पर भी Na होता है और Cl होता है वहाँ पर वो NaCl बना के बाहर निकल जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो Na पर होता है पॉजिटिव और Cl पर होता है निगेटिव, क्योंकि 2Na यहाँ पर भी है और 2Cl यहाँ पर भी है। तो ये वाला जो हो जाएगा यहाँ से रिएक्ट करेगा और इस Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -2NaCl, अर्थात ये बाहर निकल गया। बाकी बचे हुए प्रोडक्ट को लिख देंगे। जब ये बाहर निकलेगा तो ये पर जो OH है ये वाला आके यहीं पर जुड़ जाएगा, तो यहीं पर लिख देते हैं। चलिए, तो हो जाएगा फिनाल का संरचना बनाएंगे, ठीक नहीं, ONA ये तो है ही है। उसके बाद ये आ जाएगा CH, चूँकि CH है ही है यहाँ पर, और ये वाला जो OH है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो बॉन्ड द्वारा दिखा देते हैं OH, यहाँ पर भी आ जाएगा OH। ठीक है, अब इसमें से ये जो OH है, एक OH और एक H मिलके बना लेंगे जल, और जब ये जल बनाएंगे तो ये भी निकल जाएंगे बाहर। तो दिखा देते हैं -H2O से ये बाहर निकल गया। बाकी बचे हुए प्रोडक्ट को लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाकी बचा हुआ क्या है, यहाँ पर बचा है ON, यह वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर बचा CH और एक बचा है O, तो एक ही साथ लिख देते हैं CHO हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप हमारा बचा है HCl का, तो लास्ट स्टेप लगाते हैं HCl, तो हो जाएगा HCl हो जाएगा। उसके बाद ये वाला देखिए रिएक्ट करेगा यहाँ पर आगे Na पर, क्योंकि पहली भी बार भी ये जो है Na जाकर H पर रिएक्ट किया था, तो अब की बार जो है H जाकर के Na पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव होता है और इस पर भी पॉजिटिव होता है। तो ये यहाँ पर जब रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा H है, यहाँ पर है ही है, और ये जो Na है यहाँ से जब यहाँ पर आएगा तो बना लेगा NaCl ये बना के बाहर निकल गया, और ये जो था यहाँ पर आके जुड़ गया।
अर्थात यहाँ पर आ गया OH पहले की तरह, जैसे पहले यहाँ पर था ही वैसे ही आ गया। और ये तो नीचे बचा ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे CHO, ये हो जाएगा CHO। चलिए ठीक है, तो हम इसका नाम देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो ये हमारा तो जो स्टेप था ये सभी स्टेप पूरा हो गया, और देखिए यहाँ पर बन भी गया लास्ट में। ठीक है, ये जो बना है बेंजल्डिहाइड बना है। ठीक है, तो हम नाम देखते हैं सबका क्या क्या नाम होगा। तो इसका हो जाएगा फिनाल, हो जाएगा PHENOL, हिंदी में भी लिख देते हैं फिनाल। ठीक है, ये फिनाल हो जाएगा। और ये जो हमारा बना था सोडियम फिनॉक्साइड बना था, लिख देते हैं SODIUM, सोडियम फिनॉक्साइड, FINOXIDE, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट है। और जो है हमारा कहाँ गया, ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, ये होता है अस्थाई माध्यमिक यौगिक, इसका नाम हो जाएगा अस्थाई माध्यमिक यौगिक। क्योंकि ये यहाँ पर जो है OH समूह 2 उपस्थित है, ये जो है अस्थाई माध्यमिक यौगिक का गुण ही होता है कि उसमें 2 या 2 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, और वह तुरंत ही जल का 1 या 1 से अधिक अणु त्याग करके अदर प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, तो ये अपना गुण प्रदर्शित किया और एक अणु जल का त्याग दिया और अदर प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, और इसका अगर नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये बेंजीन है, ये आर्थो पर जुड़ा है, तो इसको लिख देंगे आर्थो, ये आर्थो का संकेत है। ठीक है, आर्थो हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी, HYDROX, आर्थो हाइड्रॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो हाइड्रॉक्सी हो जाएगा। और ये एल्डिहाइड है, ये पूरी संरचना क्या हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड, लेकिन ये जो है Na जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा बेंजल्डिहाइड का सोडियम लवण हो जाएगा। तो लिख देंगे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, BENZELDEHYDE, बेंजल्डिहाइड ऑफ सोडियम साल्ट, SODIUM, सोडियम SALT, सोडियम साल्ट, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मेन उत्पाद था, जो हमको बनाने का था, जो हमारा उद्देश्य था बनाने का, वो बन गया यहाँ पर। तो इसको हम 2 नामों से जान सकते हैं। ठीक है, इसे सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं। मेन नाम यही ही पूछेगा, सैलिसिल, SALI, सैलिसिल, CIL, सैलिसिल, ALDEHYDE, सैलिसिल एल्डिहाइड। या इसको और दूसरे नामों से भी स्ट्रक्चर के आधार पर इसको देखेंगे। जैसे आर्थो पर ये जुड़ा है, ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। ठीक है, और इसके सामने का भी होता है ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो आर्थो पर जुड़ा है तो आर्थो का संकेत लिखेंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, और क्या जुड़ा है, हाइड्रॉक्सी जुड़ा है, तो हाइड्रॉक्सी लिख देंगे, HYDROX, आर्थो हाइड्रॉक्सी। ठीक है, ये पूरी संरचना को क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, तो लिख देंगे बेंजीन, BENZENE, बेंजीन। और ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो इसको लिख देंगे एल्डिहाइड, ALDEHYDE, एल्डिहाइड। हाँ, तो ये है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन और एल्डिहाइड को एक साथ भी लिख सकते हैं जोड़ के, तो क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, एक साथ ही कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, हालांकि ये नाम बड़ा है इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं लोग, सैलिसिलिक एसिड का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, और यही नाम जो होता है बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, यही बनाने के लिए ये रिएक्शन आता है। तो चलिए एक बार हम शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया राइमर टीमान रिएक्शन हो गया। ये हमारा हो जाएगा जो है ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको लगाए हैं। ये हमारा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये फिनाल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। उसके बाद CHCl3 हो जाएगा, जिसे क्लोरोफॉर्म के नाम से भी कह सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एक प्रकार की प्रतिरोधक भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा 2NaOH से रिएक्ट कराएंगे, उसके बाद HCl से रिएक्ट कराए। तो यहाँ पर देखिए जो है फिनाल का रिएक्शन करा दिए हैं NaOH से, तो यहाँ से H जो है यहाँ पर निकल आया है, बना लिया OH से रिएक्ट किया, बना लिया जल, और ये N यहाँ पर आके चला आया, तो यहाँ पर बना लिया सोडियम फिनॉक्साइड हो गया।
अगले स्टेप में हमारा जो था CH3 से रिएक्ट किया, ये वाला आके यहाँ पर जुड़ा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और Cl के साथ मिलके बना लिया HCl, और बाकी जो बचा हुआ प्रोडक्ट था वो यहाँ पर आकर जुड़ गया। ठीक है, वो यहाँ पर आकर जुड़ गया। उसके बाद अगला स्टेप जो हमारा था 2NaOH का था, वो वाला रिएक्ट किया। यहाँ पर 2NaOH था, 2Na पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर NaCl पर भी निगेटिव होता है, तो 2 यहाँ पर भी हुआ, 2 यहाँ पर भी हुआ, तो दोनों को मिलकर बना लिया 2NaCl हो जाएगा। यहाँ पर निकल गया, बाकी बचे हुआ यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया अस्थायी माध्यमिक यौगिक हो गया। इसका गुण ही है कि एक या एक से अधिक जल को त्याग देना। तो यहाँ पर 2 था OH और ये मिलके जल बना लिया, बाहर त्याग दिया। उसके बाद बाकी बचे हुए प्रोडक्ट को अगले स्टेप में दे दिया। यहाँ पर बचा था CHO हो ही गया, यहाँ पर ONA बचा था, अर्थात ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का सोडियम साल्ट है, अर्थात सोडियम लवण है। ठीक है, और हमें प्राप्त करना क्या था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना था या सैलिसिलिक एसिड प्राप्त करना था। चूँकि यहाँ पर Na है, इस Na को हमें OH में बदलना होगा, तो HCl से रिएक्शन करा दिए। अगला स्टेप था ही HCl। उसके बाद Cl से जब रिएक्ट कराए तो इस H पर भी होता है पॉजिटिव और Na पर भी होता है पॉजिटिव। ये वाला आके इसको प्रतिस्थापित कर दिया और ये वाला Na यहाँ पर आके Cl से रिएक्ट कर लिया, तो बनाया क्या, NaCl बना लिया। ये बाहर हो गया प्रोडक्ट, बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट लिख देंगे। यहाँ पर आके OH हो जाएगा और यहाँ पर ये जुड़ा ही OH हो गया, बाकी ये तो बचा ही था, CHO लिख दिए। इसी को ही कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो हेलो बच्चों, तो जैसा आपको ये हमारा टॉपिक लगा होगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।